ओम शांति। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था के न्यायविद प्रभाग द्वारा स्वर्णिम भारत की स्थापना में न्यायविदों की भूमिका विषय पर ग्लोबल ऑडिटोरियम में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसे विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत मधुर वाणी ग्रुप के मधुर गीतों द्वारा हुआ। इस सेमिनार में पूरे देश से लगभग 400 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया और सभी ने एक स्वर में यही कहा, मेडिटेशन स्वर्णिम दुनिया की स्थापना की पहली सीढ़ी है। प्रभु न्याय करता के यहाँ न्यायदाता आए हैं। ओ प्यारे न्यायविदो, हम स्वागत में हर्षाए हैं। ओ विधि वेताओं, प्रभु प्रेम पुष्प बरसाए हैं। स्वर्णिम भारत के लिए ही हम सबको कार्य करना है। इस कार्य में ब्रह्मा कुमारी इसके सहयोगी बने या ना बने, मगर स्वर्णिम भारत तो बनकर ही रहेगा, ये परमात्मा की गारंटी है। आप देख रहे हो इट्स रोल ऑफ जूरिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग स्वर्णिम भारत। हम में से कई के मन में ये विचार आए होंगे कि what role can a jurist play in establishing स्वर्णिम भारत? स्वर्णिम भारत को स्वर्णिम भारत की ओर ले जाने में आप सबका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके हाथ में ही लव और ला की तराजू है। आप न्याय के देवता हो। कहा जाता है विचार सत्य हो, विचार सुंदर हो, विचारशील हो, हर बोल हर विचार कल्याणकारी हो, शुभ भावनाओं से भरपूर हो। हमारे देश का इतिहास ज्ञान, समृद्धि, संस्कृति और सभ्यता से भरा हुआ है। इस देश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना समय है, उतना ही तेजवान है जितना सूर्य, और उतना ही विशाल इतिहास है इस राष्ट्र का जिसकी हम सब धरोहर हैं। Rajyoginis and Rajyogis, they have some special aura around them, and जो तेज बोलते हैं वो तेज I can see from everybody's face since they are in this field for years together. जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे। कोई बीच में छूट गया तो ये हमारा भारतवर्ष में भगवान बोले हैं, कृष्ण ने बोले हैं गीता में, अगर धर्म का जब कोई डिटोरिएशन हो जाता है, अधर्म का प्रसार हो जाता है, भगवान आ जाते हैं धरती पर कृष्णा की रूप में। और आप ज्यूरिस्ट तो बहुत ही समझदार, अनुभवी, रिस्पॉन्सिबल है। आप समाज का एक ऐसा वर्ग है
जिससे सारा समाज जुड़ा हुआ है, छोटे से लेकर बड़े तक। आप जो कर सकते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमको अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी होगी। तो हम अनेक संस्थाओं में गए, बहुत सारा ध्यान सीखा, मेडिटेशन सीखा, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर फिर भी कहीं नहीं मिल पाता था। तो दोनों तरह की सिचुएशन थी लाइफ में। फिर एक दिन अचानक चैनल सर्फिंग करते हुए मैंने ये अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारीज का प्रोग्राम देखा। बीके शिवानी जी और सुरेश ओबेरॉय जी। वो पहला एपिसोड देखते ही मन में ये बात आई कि जो हम ढूंढ रहे थे, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो क्वालिटीज ऑफ अचीव कैसे करें। तो जब मैंने वो देखना शुरू किया सीरीज की, तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अभी तक हम बाहर के लोगों के ऊपर अपना दोष मढ़ रहे थे कि ये ऐसा है, ये खराब है, ये व्यवस्था पूरी खराब है, सारे लोग खराब है, ये दुनिया खराब है, तो मैं कैसे अच्छी रह सकती हूँ, मैं कैसे एक न्यायाधीश के गोल धारण कर सकती हूँ। लेकिन जब उसको देखना शुरू किया तो समझ में आया कि जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। मैं भी नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था कि जो आदमी आता था मैं उसको बहुत शक की नज़र से देखता था कि आदमी मुझे शायद मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे शायद ये कुछ गलत बता रहा है, असल में ये बात ऐसी नहीं है। लेकिन ये नेगेटिविटी मेरी जो ख़त्म होनी शुरू हुई लाइफ की, वो ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद। मैं करीब 30-40 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ, और इसके पहले मैं अपने धर्म के अनुसार, भक्ति के अनुसार कई चीज़ों को मानता था, कई देवताओं को मानता था, कई मान्यताओं को मान्यता था। और जब यहाँ आकर मेरे को ये बताया गया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो मेरा जीवन बदल दिया, और उस जीवन ने बदल दिया। तो आज तरह हो गया है, आज 35 साल हो गया है, मैं अपने आप को आत्मा समझ के ही चलता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जयपुर के सांगानेर में प्रशासकों, कार्यपालकों एवं प्रबंधकों के लिए प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए सांगानेर के एसडीएम राजेश कुमार नायक ने कहा, जब हम स्वशासित होंगे तभी प्रशासन को सही तरीके से चला सकते हैं। मुख्य रूप से हमारी इस अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम और बेहतर कर सकते हैं। हर व्यक्ति जो सरकार को देखता है वो चाहता है कि हमारी सरकार कैसी है। अगर एक का गलत कर्म इतने लोगों को गलत कर सकता है, तो क्या उसका एक सही कर्म इतने लोगों को सही नहीं कर सकता? प्रशासक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक ब्रह्मा कुमार हरीश भाई ने कहा, जिसे स्व प्रशासन करने की कला आ गई वह सफल प्रशासक बन जाता है। तो प्रशासिका बाद में हूँ, पहले मैं स्वशासन, पहले भी स्व पर शासन करने की कला सीखती हूँ, उसके बाद में दूसरों के ऊपर शासन बना सेवा के भाव सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। इस सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और प्रभु स्मृति की मधुर गीतों से हुआ। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वागतम 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 स्वागतम। पर्यावरण संरक्षण के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के सारंगपुर सेवा केंद्र द्वारा व्यापक स्तर पर कल्पतरु महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गांवों और स्कूलों में जाकर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। धानोरा ग्राम के शासकीय विद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर सहित अनेक विद्यालयों में पौधा रोपने के साथ साथ बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई। कार्यक्रम में शासकीय विद्यालय के प्राचार्य हिम्मत सिंह, शिव नारायण, जगदीश प्रसाद, शिक्षिका माया चौहान, अनीता मेहर, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य महेश प्रजापति, राज्यपाल राजपूत, राकेश कलमोदिया, आशा राजपूत सहित अनेक शिक्षकों ने ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ पौधारोपण कर इस महाअभियान के सहभागी बने। ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी खबरों को देखने के लिए नवयुग टाइम्स के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।